हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मुझे बता दीजिए वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं फाइल नंबर 5th। 5 नंबर जो फाइल है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस मैं कल आप लोगों को बता चुका था, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कल की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मैं आप लोगों को 5 तक के क्वेश्चन या 6 तक के क्वेश्चंस करवा चुका था। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे। मैंने कहा कि क्वेश्चन आपको अपने आप 6 भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे, आंसर 60। जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको आपको खुद को ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसी टाइप से आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे, तो ये रहा 7 नंबर और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास चलो कर लो, एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग को भी एकदम ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश किया करो भाई। 12 बुक्स को 1800 रुपए में बेचने पर 3 के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, मुझे याद है क्या कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे सोचोगे। अगर 12 को बेच रहे हो वो सबसे पहले, यानी 12 का सेलिंग प्राइस, तो अपने दिमाग को बताना है कि Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Hello.
Am I audible to all of you? हेलो, हाँ सूरज। हाँ सर, आपने स्ट्रीमिंग की पवन सर की कॉपी कर ली क्या? नहीं तो। एक बार चेक करना सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, तभी वो नहीं हो रहा दिखता। सर स्ट्रीमिंग की चेक चेक करो, पवन राव सर की क्लास में आपकी क्लास चलने लग गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप उसको स्टॉप करके वापस आपकी स्ट्रीमिंग की कॉपी कर करो सर। तभी यार ये वॉच वीडियो में जो है ना, वो क्लास आ ही नहीं रही थी। मैं देख रहा हूँ चक्कर क्या हो रहा है। नहीं, आपकी है सर, एक क्लास में आ गई। है? हेलो, हाँ, एक सेकेंड रुक, देख। हाँ आपकी जो स्ट्रीमिंग की है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। आप अपनी स्ट्रीम की डालो, ठीक है ना। ये तो यार मेरी क्लास तो है ही नहीं, ठीक है। क्या अब ठीक है? उम्मीद है ठीक होगा। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। नई क्लास आपके सामने आ गई होगी, अब वापस ठीक हो गया होगा, इंग्लिश चलने लग गई भी। जी सर। हाँ, अब हो गई स्टार्ट सर। वो क्या उनका कर दिया क्या सही? तो उनको ये ध्यान नहीं रहा क्या? हाँ, चलो ठीक है, उनको समझाओ थोड़ा सा ना। अब उम्मीद है क्लास वापस से ठीक होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्या ये वाला जो क्वेश्चन था वो तो आपने खुद ने कर लिया था, बोलो ठीक है क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपने खुद ने कर लिया होगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आया क्या सभी को? 12 का कॉस्ट प्राइस बराबर 12 अगर बेच रहे हैं तो हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि 12 खरीदी होंगी। 3 के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्लस का 3 CP। यहाँ पर 15 आ गया, ये 12 इसका दिया हुआ है 1800 अपने पास। 15 का भाग दोगे तो 120 रुपए। बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन मुझसे पहले पढ़ा करो और उसको कोशिश किया करो, तभी धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। मुझसे पहले कोशिश करोगे तभी। तो क्वेश्चन पढ़िए और मुझसे पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, सभी लोग मिलकर।
तो यहाँ पर किसी दुकानदार ने कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि किस दर से। अब कितना आसान क्वेश्चन है। 9 पर सबसे पहले वापस अगर बेचना आप लोग चाह रहे हो तो ये 9 रुपए प्रति मीटर जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये 9 रुपीज पर मीटर अगर है तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पर बेच रहा है तो लॉस जो हो रहा है वो 10% का है, लॉस जो है वो 10% का है। वो कौन सी रेट से बेचे कि उसका 15% प्रॉफिट हो। वापस बेचना अगर आप लोग चाह रहे हो तो पहले खरीदना तो आपको पड़ेगा कि कौन सी रेट से खरीदा था। पहले कॉस्ट प्राइस देखना पड़ेगा और इनटू कर देंगे हम लोग वापस से 115 से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे, पहली क्लास में अगर आपको याद है तो फॉर्मूले मैंने बताए थे, जो भी सेलिंग प्राइस है उसको इंटू कर दो 100/100 प्लस 90। तो अपने पास इस रेट से 100 रुपीज पर मीटर की रेट से, वैसे मुझे पता है यहाँ पर ये 10 रुपए, लेकिन मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख दिया जो फॉर्मूला था। 10% अगर लॉस हो रहा है तो इसको चार टाइप से सोच सकते हो, याद कीजिए। या तो बेसिक तरीका था, या मैंने कहा था 100/100 माइनस इससे इंटू कर दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो। या यहाँ पर दिमाग में सोचो, कॉस्ट प्राइस तो 100 है, सेलिंग प्राइस 90 है, 9 के नीचे 90 गुना कर देंगे 100 से, या फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हो। सारे तरीके आपके पास हैं। अब वापिस इसको प्रॉफिट चाहिए 15%। अगर आपको यहाँ पर 15% प्रॉफिट अगर चाहिए तो वापिस आपको बेचना पड़ेगा, और वापिस बेचोगे तो 9 इंटू 100/90 अगर है, 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 115/100 का। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 9 कट गया, 11.50, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये रहा अपने पास डी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को, ये तरीका तो है ही जिससे आप लोग सोच सकते हो, जिस पर आप लोग विचार कर सकते हो। क्या सर इसका कोई दूसरा तरीका भी है क्या? तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है, उससे भी आप लोग क्वेश्चन को सोच सकते हो। यहाँ पर दूसरा मेथड अपने पास क्या है, क्वेश्चन को इस टाइप से आप लोग सोच पाओगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस अपने दिमाग में सोच लेते हैं 100, लिखते नहीं है, दिमाग में 100 सोच लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 होगा। हमने अपने दिमाग में क्रय मूल्य 100 सोच लिया। पहले 10% लॉस पर बेच रहे हैं तो कितने का बेच रहे हैं, 90 का। 10% लॉस होगा तो 90 का, और फिर 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 115 का। तो यहां पर जब 10% लॉस हो रहा है उस टाइम 9 रुपए है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 9 दी हुई है, और इसका मान पूछा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पूरा अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही चीज से आपको पढ़ाता हूँ, एक ही लाइन से पढ़ाता हूँ। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उसी से करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 9, तो 9 के नीचे हम लोग लिख लेंगे 90, और इंटू कर देंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11.5 से। 9 से 9 हट गया तो आंसर आ गया 11.5। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? दोनों मेथड अपने पास। आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग करेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? डी ऑप्शन, पूनम, सचिन, हेमराज, कृतिका, या ऊपर अखिलेश, या और बच्चों का आंसर जिनका भी है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। सीजीएल टीयर सेकंड मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे? 9 मार्च को मेंस का पेपर हुआ था एक, 2017 एसएससी का। तो इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, सभी बच्चों का।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। 25 आइटम की कीमत अक्स आइटम पर बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, तो अक्स का मान क्या होगा? ये हम लोगों को कहा गया है कि यदि लाभ 25% अगर है तो इस टाइप का करने का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका होगा, वो या तो होता है अपने पास ऑप्शन मेथड से कर लो कि 25 खरीद के 25 बेचेगा तब तो कैसे लाभ होगा, या अपने पास क्या करोगे आप लोग, 25 को खरीद के 25 आइटम खरीद रहे हो आप लोग, 25 आइटम की कीमत अक्स आइटम को बेचकर आय के बराबर है, तो किसका जो कॉस्ट प्राइस है वो अक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो बताओ सीपी के नीचे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सीपी के नीचे एक्स आएगा। और बताओ एसपी के नीचे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एसपी के नीचे 25 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 25% प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि 25% प्रॉफिट है, तो 25% अगर प्रॉफिट जब भी है, मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि 4 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे? 5 का आप लोग बेचोगे। बोलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने दिमाग में 4 और 5 क्या सोच लोगे क्या? ये चीजें दिमाग में करनी है कि 4 का खरीद के, ये लिखना नहीं है वहां पर, ये तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। वहां पर ये चीजें लिखनी नहीं है, वहां पर तो डायरेक्ट आपके 4 का खरीदेगा 5 का बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस 25 की वैल्यू दी हुई है अपने पास 5, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने की? 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए कि अक्स की जो वैल्यू आएगी, कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो क्या 20 आ जाएगा, और ये अपने पास आंसर है। बोलो सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना सभी लोग मिलकर। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, चीजें आप लोगों को पता लगनी चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 नंबर क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। सारे लोग सबसे पहले करने की कोशिश करोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलो आप लोग करो। ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस, कितने वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं भाई? ज्योमेट्री के कितने वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं, एक बार बताना। नहीं तो फिर मैं वापस, शायद वो क्लास आपकी अगर बंद हो गई है तो मैं वापस स्टार्ट करवाता हूँ। यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि वह 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर आप लोग बताओ। मैं इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करवाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से कैसे हम लोग सोच सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहला जो कॉन्सेप्ट होगा
वो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। फिर से वापस शुरुआत करवाता हूँ, ज्योमेट्री के अगर 16 और वीडियो या 16 और 17 ही अगर अभी डले हैं तो मैं वापस से आप लोगों के लिए शुरुआत करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो अपने पास 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो मैं मानूंगा यहाँ पर कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो ₹X मैंने मान लिया। क्वेश्चन करने का तरीका देखना, हम लोगों ने क्या किया है, 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने मान लिया ₹X। तो मुझे बताइए क्या 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी ₹X होगा क्या? 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी अपने पास कितने रुपए होगा? ₹X होगा, दोनों सेम होने। तो अब यहां पर इसने कहा है हम लोगों को, ये क्वेश्चन एक बार बेसिक से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना। मुझे बताओ एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या ₹X/12 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बना लिया और यहां से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मुझे बताओ कितना होगा? तो ₹X/9। बोलिए ठीक है क्या? मैं क्वेश्चन को कंप्लीट बेसिक से अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें जाएं कि क्वेश्चन में प्रोसेस होती क्या है। फिर हम लोग डायरेक्ट कैसे सोच पाएंगे उस पर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे डायरेक्ट करने की। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। 10 वस्तुओं पर लाभ, 5 वस्तुओं पर लाभ, 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट, छूट जो है वो 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। मुझे बताइए एक वस्तु पर प्रॉफिट कितना होगा? एक वस्तु का आपके पास सेलिंग प्राइस है, एक का कॉस्ट प्राइस है, तो क्या आप लोग एक आर्टिकल का प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर आसानी से, एक का सेलिंग प्राइस है एक का कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट तो हम लोग एक पर आसानी से निकाल लेंगे। x/9 में से x/12 माइनस कर दो तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 4x में से x माइनस करोगे तो मुझे बताओ कि ये x/36 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। एक वस्तु एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो x/36 है, तो 5 आर्टिकल का प्रॉफिट कितना होगा? 5 आर्टिकल का प्रॉफिट क्या 5x/36 होगा क्या? सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप 5 का क्यों निकाल रहे हो? आप 9 का भी नहीं निकाल रहे, 12 का भी नहीं निकाल रहे, 20 का भी नहीं निकाल रहे, आप 5 आर्टिकल का प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें डिस्काउंट में अगर जंप करना है, डिस्काउंट की तरफ अगर हमें जाना है तो वो 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो एक वस्तु पर प्रॉफिट अगर 5x/36 अगर है तो 5 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा 5x/36। 5x क्यों बनाया? क्योंकि ये किसके बराबर है? 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट के बराबर है। 10 आर्टिकल्स का जो डिस्काउंट है वो भी कितना होगा? डिस्काउंट 5x/36, यही अपने पास होना है। बोलो ठीक है। 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट हो गया वो ये हो गया, तो एक आर्टिकल का डिस्काउंट कितना होगा? तो एक आर्टिकल का जो डिस्काउंट होगा वो मुझे बताइए। 10 नीचे जाएगा तो क्या सोल्व करोगे तो x/72 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। अपने पास यहां पर मैं तीनों चीजें लिखता हूं, एक लिखता हूं कॉस्ट प्राइस, एक लिखता हूं सेलिंग प्राइस और एक लिखता हूं मार्क प्राइस। एक वस्तु पर बात कर रहे हैं, एक वस्तु का मार्क कॉस्ट प्राइस कितना है? x/12। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? x/9। और एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? मुझे आप लोग एक बात बताओ, किसी वस्तु को आपने 20 रुपए का बेचा, किसी वस्तु को आपने जो बेचा वो 20 रुपए का बेचा और उस पर छूट दी आपने 7 रुपए की, तो बताओ उस पर लिखा हुआ कितना था? क्या 27 रुपए लिखा हुआ था क्या? किसी वस्तु को आपने 20 रुपए का बेचा और 7 रुपए की छूट के साथ बेचा, तो मुझे बताओ उस पर लिखा हुआ क्या 27 रुपए लिखा हुआ था क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर 27 था। 30 रुपए का बेच रहे हो, 7 रुपए छूट दे चुके हो, तो जब भी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों को ऐड कर दें तो मार्क प्राइस आ जाता है। तो यहां पर छूट तो है x/72 की, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर छूट x/72 की है और यहां पर सेलिंग प्राइस x/9 है। तो मुझे बताओ x/9 जो सेलिंग प्राइस है उसमें छूट अगर ऐड कर दें हम लोग x/72, एलसीएम 72 यहां पर आ जाएगा, या 8 और 9, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/8 जब आप लोग सोल्व करोगे। ठीक है। तो आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताइए, यहां से इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में अंतर बताओ। तो लाभ जो प्रतिशत है वो तो निकलता है इन दोनों में,
और छूट प्रतिशत निकलती है इन दोनों में। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, इन दोनों का अंतर कितने का है, x/36, दोनों का डिफरेंस x/36, प्रॉफिट निकाल चुके हम लोग पहले ही, अंतर दोनों का x/36 अपॉन कॉस्ट प्राइस x/12 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहाँ पर अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा x 1/3 का मतलब 33.33% आ जाएगा। ये जो अपने पास होगा छूट कितने की मिली, x/72 की। छूट किस पर मिलती है, मार्क प्राइस x/8 पर, और इनटू कर देंगे 100 से, पलट कर ऊपर जाएगा तो 1/9 का मतलब 11.11%। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या 22.22% का डिफरेंस है। ये अपना इस क्वेश्चन का करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका है। बोलिए एकदम ठीक है कि वो 32 वैसे ही लिखा गया, 36 है 5/36, वो गलती से लिखा गया यहाँ पर 32, वैसे ही वो खुद ही पता नहीं 2 कहाँ से आ गया। बोलो अब समझ पाए हो क्या, एक बार बताना मुझे। हाँ अनूप कुमार यादव लिख दिया है मैंने वहां पर। नहीं राहुल शर्मा, 2 तारीख से कोचिंग ओपन नहीं हो रही भाई अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इतना बेसिक नॉर्मली कहीं पर मिलेगा नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए वो तरीका भी मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस तो कितना है 9 और सेलिंग प्राइस कितना है 12। तो अपने पास ये रेशियो बन गया कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। इतनी देर से यही रेशियो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या, आप लोग उम्मीद है कि इतनी चीजें समझ पा रहे होंगे। 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है 5 के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट यहाँ पर कितना होगा 5 रुपए और प्रॉफिट यहाँ पर कितने रुपए होगा 10 रुपए। जब भी ऐसे हो नीचे चला जाता है तो रेशियो आ गया 5 रुपए और 10 रुपए। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं, ये अपने पास रेशियो अगर बना लूं कॉस्ट प्राइस 3 और 4, रेशियो में तो हम लोग काट ही सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया, डिस्काउंट 1 है और प्रॉफिट कितने रुपए का है 2 रुपए। यहां तक मुझे पता है कि आपको सब कुछ एकदम ठीक से अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन इसके अगली जो लाइन है वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर अपने पास ऐसा है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, अब इन दोनों को मिक्स करना है, इसको और इसको दोनों को मिक्स करना है, हमें एक लाइन बनानी है। तो यहां प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का और यहां प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का। अब ऐसे यहां 1 रुपए का प्रॉफिट है, यहां 2 रुपए का प्रॉफिट है, ऐसे तो कैसे हो सकता है। दोनों को बराबर बनाओ। तो मुझे बताइए अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 का भाग रेशियो में एक तरफ नहीं दोगे, दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो यहां 2 से भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब 1 रुपए का प्रॉफिट है उस टाइम डिस्काउंट 0.5 है। जब 1 रुपए का प्रॉफिट है उस टाइम डिस्काउंट 0.5 है। तो मुझे बताइए अब तीनों चीजें अगर आप लोग लिखते हो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस तो अपने पास 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, और जब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम डिस्काउंट 0.5 है। 4 रुपए का बेच रहे हो और 50 पैसे की छूट दे चुके हो 0.5 की। तो मार्क प्राइस का 4.5 होगा क्या, यहां से इन दोनों से अपने पास प्रॉफिट परसेंट आएगा 1/3 गुना 100, तो आंसर आएगा 33.33%। यहां से अपने पास ये जो आएगा, यहां से डिस्काउंट आएगा 0.5 अपॉन अपने पास 4.5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 11.11%। ये अपना दोनों में डिफरेंस देख लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैंने बेसिक से समझाया है, फिर एग्जाम में हमें इस तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। बाकी आप लोग कैसे वापस से थोड़ा सा समझा दो, यहां से थोड़ा सा नहीं समझ में आया फिर बाकी तो ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे समझ में आ भी गया, समझ में नहीं भी आया, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, और तो एक बार वापस समझा दोगे तो वो दूर हो जाएगा। देखिए मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास 10 का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी के नीचे हम लोग लेकर आएंगे 9, एसपी के नीचे कितना लाएंगे हम लोग 12। वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट के नीचे हम लोग लाएंगे 5 और प्रॉफिट के नीचे कितना पहुंच जाएगा 10। ये रेशियो अगर हम लोग बना लें 3 से कट रहा है 3 बार,
3 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 1 बार, 5 से कट रहा है 2 बार। अब आप लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग एकदम अच्छे से ध्यान से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 रुपए का, जबकि यहां पर प्रॉफिट कितने रुपए का है, 2 रुपए का। तो एक दूसरे को मिक्स कैसे करोगे? प्रॉफिट हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहां प्रॉफिट 1 रुपए का, तो यहां 1 को करने के लिए 2 का भाग दे दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कि सर क्या हम लोग यहां 2 रुपए नहीं बना सकते? क्या बना सकते हो? यहाँ 1 रुपए का अंतर है, डिफरेंस 2 बनाना है तो इंटू कर दो 2 से। जरूरी नहीं इधर वाले को 1 बनाओ, उधर वाले में प्रॉफिट 2 रुपए बना लो, तो इसको 2 से इंटू करोगे तो ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 8। 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया, और यहाँ 2 रुपए प्रॉफिट है ही। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस अपने पास 8 है, और जब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम डिस्काउंट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस जो आ गया वो क्या 9 आ गया है क्या? इन दोनों से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, इन दोनों से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। अंतर लिख लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही आना है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पूरा टाइम लगाकर मैंने आपको सही तरीके से अच्छे से समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए, सभी लोग करो। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो ध्यान से सुनना आप लोग, 9 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 8 वस्तुओं का बट्टा 9 वस्तुओं पर लाभ के बराबर, 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा परसेंट 9 वस्तुओं को बेचने पर, तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि 9 को अगर वो बेच रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास 9 खरीदी भी होंगी, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। और 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो 9 का एसपी बराबर 12 का सीपी। ये अपने पास पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी दे सकता है। तो एसपी के नीचे तो आप लोग कितना लाओगे 12, और सीपी के नीचे अपने पास कितना आ जाएगा, सीपी के नीचे आ जाएगा 9। तो ये 4 है और ये 3 है। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस इस साइड है, कॉस्ट प्राइस 3 का खरीदा, 4 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट 1 का। 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 8 आर्टिकल का डिस्काउंट 6 आर्टिकल के अपने पास प्रॉफिट के बराबर है, तो डिस्काउंट के नीचे 6 आएगा और प्रॉफिट के नीचे 8, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:4।
अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है? 1 का। तो या तो इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ 4 से, यहाँ भी, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 0.75 बन जाएगा। या कोई स्टूडेंट पॉइंट में नहीं बदलना चाहता और वो चाहता है कि सर यहाँ पर प्रॉफिट 4 रुपए का है, तो क्या मैं यहाँ प्रॉफिट 4 रुपए का नहीं बना सकता क्या? मैं कहूंगा बना सकते हो। यहाँ प्रॉफिट 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस, हमें 4 का डिफरेंस बनाना, तो 4 से इंटू कर दो। तो ये कितना होगा अपने पास? 4 से इंटू करोगे तो 16, और ये कितना होगा? 4 से इंटू करोगे तो 12। इसका मतलब हम लोग अब लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस अपने पास 12 है, सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है? 16 है, और जब 4 रुपए का लाभ हो रहा है तब जो अपने पास डिस्काउंट है वो 3 रुपए है। तो 4 रुपए के लाभ में डिस्काउंट अगर 16 का बेच रहे हो, 3 डिस्काउंट दे चुके हो, तो मार्क प्राइस क्या 19 होगा क्या? यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, यहां से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को मुझे बताइए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? वही आपका आंसर होगा जो भी सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं क्योंकि पिछला क्वेश्चन अच्छे से आराम से हम लोगों ने समझ लिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने कुछ कुर्सियां खरीदना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपए है। विक्रेता को उसे इस तरह छूट पर उपलब्ध कराता है कि आदमी को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 कुर्सियों की कीमत और बाकी 2 कुर्सियों का सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए ही देने पड़ेंगे। एक की कीमत अपने पास 200 रुपए है, तो 12 जो कुर्सियां हैं, 12 चेयर्स अगर हैं, तो उसका प्राइस टोटल क्या 2400 रुपए होगा क्या? टोटल देना चाहिए उसको 2400 रुपए, लेकिन वो इस प्रकार से ले रहा है कि 10 कुर्सी का तो टोटल पैसा मुझे दे दो 2000 रुपए, और बची जो 2 कुर्सियां उस पर मुझे 200 रुपए नहीं चाहिए, उनके 80 रुपए के हिसाब से दे दो। तो मुझे बताओ बची हुई 2 कुर्सियों पर वो क्या 120 रुपए प्रत्येक पर अगर छोड़ेगा, तो डिस्काउंट क्या 240 रुपए मिलेगा क्या? तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 240 रुपए। और डिस्काउंट किस पर मिलेगा? टोटल उनका प्राइस 2400 रुपए होना चाहिए था, और इंटू कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 10%। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर दो 10 कुर्सियों की कीमत, बाकी 2 कुर्सियों पर 80 रुपए ही अदा करने पड़े, तो 200 की जगह 80 रुपए, तो एक पर 120, तो 2 कुर्सियों पर टोटल 240 की छूट दी, बटे टोटल तो 2400 लिखा हुआ था उन पर प्रत्येक पर, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये अपना आंसर आ जाएगा 10%। अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13।
किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, अगर वह इतने रुपए अधिक में बेचता है तो 9% का लाभ होता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कितने में बेचना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। देखिए क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आप समझना, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मान रहे हैं। पहले अगर 15% की हानि होती है तो कितने का बेचेगा वो, 85 का। और फिर बाद में अगर वह 9% लाभ कमाना चाहता है तो कितने का बेच रहा था, 109 का। इन दोनों में अंतर जो है वो मुझे बताओ, क्या 24% का ही है क्या? अब की बार इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इन दोनों का डिफरेंस, यदि इतना अधिक में बेचता, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये याद रखना। इतना अधिक में बेचता तो 24 की वैल्यू ये हमें दी हुई है कितनी, 30.60। और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो किसकी वैल्यू पूछी है, हम लोगों से वैल्यू पूछी है यहाँ पर 10, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा इसने। अगर 30.60 के नीचे हम लोग लिख देंगे 24, और कॉस्ट प्राइस पूछता तो इंटू कर देते हम लोग 100 से, तो अपना आंसर आ जाता कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब की बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। 10% लाभ के लिए उसे वस्तु को कितने का बेचना पड़ेगा, तो 110 की वैल्यू अपने पास पूछी है, 100 का नहीं पूछा। 110 का मान हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व है नहीं, और यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगा। क्या आप लोग मुझे सभी लोग बताओ, क्या बैठकर इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? जैसे ये आंसर या देख लेना, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। 12 से कट रहा है क्या, ये 6 से कट रहा है 4 बार, और 6 से कट रहा है 5 बार और 1 बार। 51, 1 55 और 1 56, ये अपने पास 4, तो ये अपने पास 140 बार, 140.25 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को अब मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास ये रहा, तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो। तो सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं, आते रहते हैं, इनको आप लोग फास्ट करके आगे निकलो। तो चलो करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन, गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे सेल कॉस्ट प्राइस हो, वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर मुझे बताइए इसका आंसर इतना टाइम कैसे लग गया आपको? दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, मुझे बताइए क्या दो वस्तुएं खरीदी होंगी क्या? और तीन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दो का सेलिंग प्राइस बराबर मुझे बताओ तीन का टोटल 5 का कॉस्ट प्राइस होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर कितने रुपए वो नहीं पूछा, तो एसपी के नीचे तो आ जाएगा 5, और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 2। तो डी आंसर जिन भी बच्चों का है बिल्कुल ठीक है, 3/2 × 100, ये अपने पास आंसर आ गया है कितना, 150%। जिस भी बच्चे का आंसर है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश, अखिलेश, हेमराज, भावना, कृतिका, अंकित, अंकित आपका 50% कैसे है, आपका 150% आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो।
क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 15। चलो आप लोग करो। एक वस्तु पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य की 4x% छूट और 4x% लॉस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या आप लोगों को याद है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट जितना भी परसेंट रेशियो अगर आपको याद हो तो, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। लेकिन कभी कभार यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना हर बार ही प्रॉफिट दे। अब उससे प्रॉफिट मैंने बार बार इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, बार बार अभी तक यही करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं कभी लॉस भी तो दे सकता है। तो लॉस अगर दे दे तो लॉस आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस आएगा। 100 माइनस डिस्काउंट तो एकदम ठीक है, और ये जो आएगा 100 माइनस लॉस होता है मार्क प्राइस भी। तो अपने पास यहां पर जो छूट दी अंकित मूल्य में 4x% की छूट दी, तो कॉस्ट प्राइस होगा अपने पास 100 माइनस 4x, और यहां पर 2x% हानि होती है, सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस 2x। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है इसने, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ है 100 माइनस 2x। तो अंकित मूल्य पहले लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसने पहले बोला है, मार्क प्राइस पहले बोला है, कॉस्ट प्राइस बाद में 7 है। तो 1100 माइनस 4x बराबर जो रेशियो आएगा वो मुझे बताइए कि 11:7 आ जाएगा क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 700 माइनस 14x माइनस अपने पास 44x, ये इधर आएगा तो 30x बराबर, अगर अपने पास 400 अगर आ गया ये इधर जाके माइनस होगा, 0 से 0 x की वैल्यू 13 एंड 1/3% आ गई। हानि प्रतिशत हमें बताओ, मुझे बताइए कि ये अपना आंसर होगा क्या। x का मान 40/3 आ गया है, लेकिन याद रखना है आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछी, हमें तो वैल्यू किसकी पूछी है, 2x की वैल्यू पूछी है। तो इसको इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 2 से। तो 2x से अगर इंटू करोगे आप लोग तो ये कितना आ जाएगा 80/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा 80/3%, 26 से ही 2/3%। ये वाला अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। x का मान तो 13 एंड 1/3% आ गया, लेकिन x का मान नहीं पूछा हम लोगों को। जो वैल्यू पूछी है वो किसका मान पूछा है, 2x की वैल्यू पूछी है। तो ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम सही है क्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला लिखा हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो करो आप लोग। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको आप लोग 20x मान लो, अपने पास 20x मान लो डिस्काउंट को, और इसको आप लोग मान लो 21x मान लो प्रॉफिट को। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये अपने पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट।
100 माइनस डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट यहाँ पर 20x, तो 100 माइनस 20x, और ये अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट जो है, ये अपने पास 100 प्लस 21x। मुझे एक बात आप लोग बताओ, इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 माइनस 2x, 100 माइनस 20x, क्रय मूल्य पहले लिख लिया हम लोगों ने, और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस बाद में लिख दिया 80x। तो मार्क कॉस्ट प्राइस तो ये है, ये अपने पास कितना आ जाएगा 5/7। और एक बार मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हो क्या? उसको इंटू कर देना, यहाँ पर 20 से पुट कर देना, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा कर पाएगा क्या? तो 16 अपने पास टोटल, ये क्वेश्चन और है, टोटल 17 क्वेश्चन है इस फाइल में, उसके बाद खत्म हो गया। एक क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इतने करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ प्रत्येक फाइल में। वो आप लोग पूरा दिमाग लगा दिया करो, बैठे बैठे पूरा जितनी भी हो सकता है वो आप लोग कोशिश किया करो। मैं अगली फाइल अपलोड करता हूँ और वो आपके लिए सोल्व करता हूँ। ऑफलाइन का नहीं पता निखिल भाई, अभी कितनी बार तो मैंने बताया कि अभी जब भी पता होगा हम लोग खुद ही बता देंगे आपको। तो हम लोग आ गए हैं फाइल नंबर 6 के ऊपर। फाइल नंबर 6 हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 नंबर फाइल अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। सॉरी भाई, सॉरी। यहाँ पर एक व्यक्ति 2 रुपए में 7 की दर से सेव खरीदता है और 3 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या मैंने बेसिक में आपको सिखाया था क्या? कि ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इस साइड हम लोग सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन का एक बार मुझे बताना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक मान के कैसे करते हैं, फिर एलसीएम वाला तरीका, और फिर अपने पास ये डायरेक्ट वाला तरीका, क्या ऐसा मैंने एक बार बताया था क्या? ये बताना मुझे। बोलो सब लोग ये चीज जानते हो क्या कि अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो 2 रुपए के 7 की दर से अगर खरीदता है तो ये होगा 2/7, और 3 रुपए में 8 की दर से अगर बेचता है तो रुपए हमेशा ऊपर, ये इधर लिखेंगे तो 16, और ये इधर लिखोगे तो 21। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का, अपॉन 16, और इंटू कर देंगे 100 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो मुझे बताइए, यहां से काट दो इसको, 5 से 4 से 25 बार और 4 से 4 बार,
तो 125 अपॉन 4 अपने पास अगर है तो क्या 31.25% होगा क्या? ये अपना आंसर होगा। मुझे एक बार बताना, जब बेसिक पढ़ा रहा था तो इसके जो 3 कॉन्सेप्ट थे वो क्या प्रत्येक बच्चे को मैंने समझा दिए थे क्या? ये जो क्वेश्चन सोल्व होता है 3 कॉन्सेप्ट से सोल्व होता है, तो वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने उम्मीद है आपको समझा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये चीजें चलो करने की कोशिश करो। टीयर सेकंड 2017 मेंस का पेपर है। हाँ कर सकते हो राकेश सुंडा, कर सकते हो, वही काम कर रहे हैं, आर्टिकल इक्वल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट तरीके से। उसी प्रोसेस को मैंने फास्ट कर लिया है। एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है। कॉस्ट प्राइस देखना, अपने पास 8 रुपए में कितने केले खरीदे उसने? दिनेश सुंडा आपके लिए 9 आर्टिकल खरीदे और 9 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है। सेलिंग प्राइस 9 रुपए में कितने बेच रहे हैं? 8। तो पूरी प्रोसेस आप लोग समझना, यहाँ पर अपने पास 9 है और यहाँ पर अपने पास 8 है। इन दोनों को बराबर अगर करना है तो अपने पास इनका एलसीएम 72। तो हम लोग बराबर करने के लिए 9 अगर 8 रुपए के हैं तो आप लोग यहाँ पर इंटू कर दो 8 से, 72 खरीद लो तो इंटू कर दोगे 8 से, तो मुझे बताइए 72 यहाँ भी इंटू कर दोगे 8 से, तो क्या 72 64 रुपीज के होंगे क्या? क्वांटिटी में बिल बराबर कर रहा हूँ। अगर 9 8 रुपए के हैं तो 72 अगर मुझे देखना है, मुझे 8 से अगर इंटू करना है यहाँ पर 72 बनाने के लिए, तो इसको 8 से इंटू किया तो इसको भी 8 से इंटू करना, ये भी 72 बना दो। ये 72 बनाने के लिए इंटू किससे करते हैं? 9 से। तो 9 से यहां इंटू किया तो यहां भी इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 81। तो मुझे बताइए यहां इंटू किससे किया हमने? 8 से, इस 8 से, और यहां इंटू किससे किया? इस 9 से। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्वांटिटी बराबर हो जाती है, और उसी को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस टाइप से नहीं सोच के फिर कैसे सोच लेते हैं, बात तो वही है। हम लोग सोचते कैसे हैं? 8 रुपए में 9 और 9 रुपए में 8। तो 8 का यहाँ इंटू कर दो 64 और 9 का यहाँ इंटू कर दो 81। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? 17 अपॉन 64 और इंटू कर देंगे 100 से। बैठ के आप लोग चीजों को सोल्व तो कर ही सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? सोल्व करना, अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26 अपने पास 17 से 16 से 4 बार, तो क्या 26 पॉइंट समथिंग, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लॉस तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है, और अप्रोक्स 25% से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां तक के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बाकी मैं आपको अगली क्लास में कल मैं पढ़ाता हूँ। 2 तारीख से अभी इंस्टीट्यूट ओपन हो नहीं रहे, तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा यहीं पर ऑनलाइन। जब तक इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होते ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा देता हूँ।